विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का 11वां पाठ प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद, और इस पाठ में विद्यार्थियों आपने 5 भागों में आपकी पाठ्य वस्तु अर्थात पाठ को पूर्ण कर लिया था। विद्यार्थियों, आपने पाठ पूर्ण किया और आपने सीखा कि किस प्रकार प्राणेभ्यो अपि यानी प्राणों से भी प्रिय होता है मित्र, और चंदन दास जो है अपने मित्र अमात्य राक्षस के परिवार को और उसको बचाते हुए यह तक सहन कर लेता है कि चाणक्य के द्वारा कहा गया कि तुम्हें राजदंड दिया जाएगा, तो उसने कहा कोई बात नहीं है, तुम मुझे क्या भय दिखा रहे हो राजदंड का, मुझे स्वीकार्य है, मैं फिर भी नहीं बताने वाला, राजदंड दिया जाए तो दिया जाए, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि अमात्य राक्षस का परिवार कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए अपने मित्र के प्रति निष्ठा दिखाता है चंदन दास। अब यहाँ पर देखिए आप भी यहाँ से सीख सकते हैं कि आप जिससे भी मित्रता रखते हैं घनिष्ठता रखें, मित्रता में कभी दरार नहीं आए, कभी भेदभाव नहीं हो, ठीक है, कभी भी ऐसी बात नहीं हो कि आपकी दोस्ती टूट जाए। तो हमेशा स्नेह भाव रखें और साथ ही साथ निष्ठ रहें, ठीक है ना, निष्ठा का भाव एक दूसरे में होना चाहिए। तो ये आपने सीखा, ये जाना और इस नाट्यांश को आपने समझा, ठीक है। तो इसी क्रम में भाग संख्या 6 में मैं लेकर प्रस्तुत हूँ आपके लिए अभ्यास प्रश्नों को। आपकी पाठ्य पुस्तक के अंत में यानी पाठ के अंत में जो दिए गए अभ्यास प्रश्न हैं उनको लेकर के मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ। तो कॉपी पेन हमेशा से ही आप साथ में लेके बैठे हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने के साथ ही पिछले भाग के प्रश्नोत्तर को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं मूल्यांकन प्रश्नानि। मूल्यांकन प्रश्न, पहला प्रश्न था आपके लिए पिछले भाग का, चंदन दासः कस्य गृह जन्म न समर्पयति। चंदन दास किसके परिवार को समर्पित नहीं करता है, एक पद में उत्तर लिखना था, तो अमात्य राक्षसस्य, यह आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, अस्मिन् नाट्यांशे चंदन दासस्य तुलना केन सह कृता। इस नाट्यांश में चंदन दास की जो तुलना है वो किसके साथ की गई है। तो देखिए चाणक्य मन ही मन प्रशंसा करता है चंदन दास की और कहता है कि शिवी एक राजा हुए जिसने कबूतर की रक्षा की, और एक तुम अभी वर्तमान में हुए हो, ठीक है ना, जो अमात्य राक्षस के परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ तुलना राजा शिवी से की गई है, तो आप क्या लिखोगे, शिविना, एक पद में उत्तर पूछा गया था, ठीक है। आगे देखिए तीसरा, किम में भयम दर्शयसि इति कह कम प्रति कथयति। क्या मुझे भय दिखा रहे हो, ऐसा किसने और किसको कहा या किसके लिए कहा, ठीक है ना। तो पूर्ण वाक्य पूरे वाक्य में उत्तर आएगा। तो किम में भयम दर्शयसि इति चंदन दास ने चाणक्यम प्रति, चाणक्य के प्रति कहा, ठीक है, यह कहता है। आगे चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न, संतम इति पदस्य विलोम पदम लिखता। संतम इसका जो है विलोम पद नाट्यांश से चुन करके आपको लिखना था, आपने लिखा असंतम, जो कि सही है। पांचवा देखिए, आत्मगतम इति पदस्य पर्यायवाची पदम या पर्यायवाची शब्दम, पर्यायवाची शब्द आपको लिखना था नाट्यांश से चुन करके। तो इसका आत्मगतम, इसका पर्यायवाची क्या है, स्वगतम, ठीक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, एष एव ते निश्चय, यही तुम्हारा निश्चय है। यहां पर ते, ये जो है ते, ठीक है ना, सर्वनाम पद, तो यहां सर्वनाम पद के स्थान पर आपको क्या लिखना है, संज्ञा पद लिखना है। तो देखिए यही तुम्हारा निश्चय है, तुम्हारा मतलब चंदन दास का, तो यहाँ षष्ठी का क्या है, एक वचन है, और संज्ञा पद में भी वही षष्ठी एक वचन आएगी। तो चंदन दास से ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। सातवां प्रश्न, आर्य किम में भयम दर्शयसि इत्यत्र आर्य इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर यह आर्य जो पद है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, ऐसा आपको बताना था। तो देखिए वाक्य को फिर से पढ़िए कि आर्य, हे आर्य, किम क्या, मैं भयम दर्शयसि, मुझे भय दिखा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर यह वाक्य जो है वो किसने कहा है, वो कहा है चंदन दास ने, और किसको कहा है, चाणक्य को कहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आर्य ये जो पद है वो किसके लिए आया है, वो आया है चाणक्य के लिए, ठीक है ना। तो चाणक्य के लिए आया है, तो हमें चतुर्थी एक वचन में उत्तर देना है। क्यों देना है, क्योंकि यहाँ कस्मै जो है चतुर्थी का एक वचन है। आ गई बात समझ में, तो हमारा उत्तर होगा चाणक्याय, ठीक है। आगे चलिए अगला प्रश्न, आठवां, सुलभेषु अर्थ लाभेषु इति पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामापि लिखता।
नाम भी लिखना है और संधि विच्छेद भी करना है। तो देखिए यहाँ सुलभेषु अर्थ लाभेषु, यहाँ पर जो ये स है, ठीक है ना, व्यंजन स्वरूप है और इसके बाद में वो आ रहा है, यानी यण संधि का वर्ण आ रहा है, ठीक है, यण प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है। तो इस प्रकार यहां पर हम करेंगे सुलभेषु धन अर्थ लाभेषु, यण संधि यहां पर है। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया है, सुलभेषु धन अर्थ लाभेषु। तो ये प्रश्न थे आपके क्या पिछले भाग से संबंधित। अब यहां पर हम बात करेंगे आगे अभ्यास प्रश्नों के विषय में। तो देखिए आगे, तो देखिए अभ्यास प्रश्नों की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखता, एक पद में उत्तर लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, कह चंदन दासम द्रष्टुम इच्छति, कौन चंदन दास को देखना चाहता है, तो उत्तर होगा चाणक्यः। दूसरा है ख चंदन दासस्य वाणिज्य कीदृशी आसीत, चंदन दास का जो व्यापार है वह कैसा था, अखंडिता। ठीक है। ग देखिए किम दोषम उत्पादयति, क्या दोष उत्पादित करता है, गृहजनाच्छादनम, घर के परिवार की जो होते हैं उनको छिपाना, या प्रच्छादनम। केवल इतना भी लिखोगे या इस प्रकार लिखोगे तो दोनों उत्तर सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें भाव की तो यहाँ गृहजनाच्छादनम इस प्रकार होगा, या हम सीधा बात करें कि किस प्रकार दोष उत्पादित होता है तो प्रच्छादन उत्पादित होता है, यानी प्रच्छादन जो ये क्रिया है ऐसा छिपाना ही दोष उत्पादित करता है। आ गई बात समझ में। तो आइए आगे चलते हैं। घ चाणक्य कम द्रष्टुम इच्छति, चाणक्य किसको देखना चाहता है, चंदनदासम। ग है कह शंकनीयः भवति, क्या शंका करने योग्य होता है, अत्यादरः, अत्यधिक आदर। ठीक है, तो ये प्रश्न था पहला एक पदेन। आगे देखिए दूसरा प्रश्न है अधोलिखित प्रश्न नाम, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा से लिखिए। ठीक है, तो पहला है क चंदनदासः कस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षति स्मः, चंदनदास किसके परिवार को अपने घर पर रखता था, तो यहाँ देखिए चंदनदासः अमात्य राक्षसस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षति स्मः। ठीक है। दूसरा है ख तृणानाम केन सह विरोधः अस्ति, तिनकों का किसके साथ विरोध है, तो तृणानाम अग्निना सह विरोधः अस्ति, यहाँ केन के स्थान पे अग्निना, यह आपका उत्तर हो गया। आगे देखिए ग में पाठेऽस्मिन् चंदनदासस्य तुलना केन सह कृता, इस पाठ में चंदनदास की तुलना किसके साथ की गई है, तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है किसके साथ की गई है, शिवी के साथ। तो पाठेऽस्मिन् चंदनदासस्य तुलना महाराजा शिविना सह कृता, शिवी के साथ की गई है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपने अपनी पाठ्य वस्तु पढ़ी है वहाँ पर भी आए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको सहूलियत होगी उनको समझने में, करने में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। घ देखिए प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रतिप्रियम के इच्छन्ति, तो यहाँ पर है प्रिय जो प्रजा होती है उसका प्रिय कौन चाहते हैं, तो उत्तर होगा प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रतिप्रियम राजानः इच्छन्ति। ठीक है, राजा लोग ऐसा चाहते हैं। ग देखिए कस्य प्रसादेन चंदनदासस्य वाणिज्य अखंडिता, किसके प्रसाद से, किसकी कृपा से चंदनदास का जो व्यापार है वो अखंडित है, तो आर्यस्य चाणक्यस्य, आर्य कौन है, चाणक्य, तो उसके प्रसाद से, प्रसादेन चंदनदासस्य वाणिज्य अखंडिता। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न हो गया दूसरा। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा क्या कहता है, स्थूलाक्षर पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, जो स्थूलीय पद है इनको आधार करके प्रश्न बनाना है। तो देखिए पहला क शिविना विना इदम दुष्करम कार्यम कह कुर्यात। ठीक है, ये वाक्य है, तो यहाँ शिविना तृतीया एक वचन है, तो किम शब्द का तृतीया एक वचन केन, तो हमारा प्रश्न बनेगा उत्तर स्वरूप केन विना इदम दुष्करम कार्यम कह कुर्यात। ठीक है, आगे देखिए ख प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृत। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाक्य है सुहृत, तो हमारा प्रश्न बनेगा प्राणेभ्यो अपि प्रियः कह, चूंकि ये पुल्लिंग में है, प्रथमा एक वचन है, तो किम शब्द प्रथमा एक वचन कह बनेगा। ग देखिए आर्यस्य प्रसादेन में वाणिज्य अखंडिता, तो आर्यस्य, तो यहाँ पर देखिए आर्य से षष्ठी एक वचन है, तो कस्य बनेगा, कस्य प्रसादेन में वाणिज्य अखंडिता, यह आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अगला घ प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः राजानः प्रतिप्रियम इच्छन्ति, तो यहाँ राजानः के, ठीक है, क्योंकि यह प्रथमा बहुवचन है तो पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन के बनेगा,
प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः के प्रति प्रियम इच्छन्ति। आगे देखिए, ङ तृणानाम अग्निना स विरोधो भवति। तो यहाँ तृणानाम, ठीक है, तिनकों के साथ आग का विरोध होता है, तो यहाँ केशाम आएगा क्योंकि यह षष्ठी बहुवचन है। केशाम अग्निना सह विरोधो भवति, इस प्रकार आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए चौथा, यथा निर्देशम उत्तरत। यहाँ पर निर्देश दिया गया है, उसी के अनुसार उत्तर लिखना है। तो पहला देखिए, क अखंडिता में वाणिज्य अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इसमें क्रियापद क्या है? तो यहाँ अखंडिता जो है वह क्रिया है। ख देखिए, पूर्वम अनृतम इदानीम आसीत इति परस्पर विरुद्धे वचने अस्मात् वाक्यात् अधुना इति पदस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखत। अधुना यानी अभी, और यहाँ पर इदानीम जो है वह, ठीक है, क्या अर्थ देता है? अभी। तो यहाँ उत्तर होगा इदानीम। आगे देखिए, आर्य किम में भयम दर्शयसि, अत्र आर्य इति संबोधन पदम कस्मै प्रयुक्तम। यह आर्य जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? चाणक्य के लिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न पहले भी आपके यहाँ आ चुके हैं पाठ्य वस्तु में, जब आपने पढ़ा था, तो ठीक है, आपको परेशानी नहीं होगी। आइए आगे चलते हैं। घ प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रति प्रियम इच्छन्ति राजानः। ठीक है, अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, यहाँ कर्तृपद क्या है? तो यहाँ राजानः यह कर्ता है, ठीक है, और इच्छन्ति यह जो क्रिया है। आगे बात समझ में। आइए आगे चलते हैं। ग तस्मिन समय आसीद अस्मत् गृहे अस्मिन वाक्य विशेष्य पदम किम। तो यहाँ देखिए, विशेषण है तस्मिन और विशेष्य है समय, तो यहाँ उत्तर होगा समय। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न, यहाँ पर देखिए, निर्देशानुसारम संधिम संधि विच्छेदम कुरुता। संधि या संधि विच्छेद करना है। देखिए उदाहरण दिया है, कह धन अपि को अपि। तो यहाँ देखिए, ये जो उदाहरण दिया है, यहाँ उत्व विसर्ग संधि है, उत्व विसर्ग, और वो किस प्रकार है देखिए समझिए। कह धन अपि, नियम क्या कहता है उत्व विसर्ग संधि का? पहला भाग दो भागों में यह है। तो पहला भाग क्या कहता है कि आपके पास में अ हो, उसके बाद विसर्ग हो और उसके बाद अ हो। यदि ऐसी स्थिति होती है तो यहाँ इस जो विसर्ग है इसके स्थान पर, ठीक है ना, उ हो, ठीक है, उ आदेश हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, क है, क में अ है, विसर्ग है, आगे अ है, तो ये वाली स्थिति पूरी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग को क्या हो जाए? उ। तो अब यहाँ पर देखिए, अ है, अ के बाद उ हो गया विसर्ग को, ठीक है, उसके बाद अ है, तो यहाँ तो उत्व संधि हो गई कंप्लीट, यानी इसका कार्य खत्म हो गया। लेकिन और भी संधियां हो रही हैं, क्या कि यहाँ अ और उ है, ये ओ हो गया, तो यहाँ कौन सी हुई? गुण संधि हो गई। फिर आगे देखिए, ओ के बाद में क्या है? अ, तो ये जो अ है वो इसमें मिल गया और यहाँ अवग्रह हो गया, तो यहाँ पूर्व रूप संधि हो गई। ठीक है, तो यहाँ पूर्व रूप संधि होते ही ये स्थिति कैसे हो जाएगी? इस प्रकार हो जाएगी, और जब हम मिलाएंगे तो कोअपि इस प्रकार बनेगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि यहाँ पर है, तो अगला जो पद है वह क्या होगा? प्राणेभ्यः अपि, क्या लिखेंगे? प्राणेभ्यो अपि, प्राणेभ्यो अपि। ठीक है, फिर आगे है सज्जो अस्मि। यहाँ पर हमें टुकड़ा करना है, यानी कि संधि विच्छेद करना है। तो देखिए, संधि विच्छेद करना भी आसान है। यहाँ अवग्रह है वो अ में बदल गया है, तो ओ को विसर्ग में बदल दो, तो सज्जः। ठीक है, समझ में आ गया। आगे अगला देखिए, आत्मनो अधिकार सदृशम। यहाँ विसर्ग है, यहाँ ओ को विसर्ग हो चुका है, अवग्रह है तो उसको अ बना दो, तो क्या हो जाएगा? अधिकार सदृशम। ठीक है, ऐसा बन गया। अब ऐसी स्थिति में ये तो हो गया पहला उदाहरण जो आपने कर लिया। अब आगे बात करते हैं, तो आगे बात करेंगे, यहाँ पर हम साफ कर देते हैं जो आपने समझा, चूंकि यहाँ पर भी दूसरी संधि है उसको भी आपको समझना है। तो यहाँ देखिए, बात करें यथा की, तो सत धन चित, सच्चित बना। तो यहाँ पर संधि कौन सी है? यहाँ संधि है इष्टुत्व संधि। कौन सी संधि है? इष्टुत्व संधि है। ये क्या कहती है कि आपके पास जो दो पद हैं, ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए? यहाँ पर स या तवर्ग होना चाहिए। तवर्ग में 5 वर्ण आते हैं, त, थ,
द, ध, न। तो इस प्रकार से यहां पर इनमें से कोई वर्ण हो और इधर श या चवर्ग हो, ठीक है ना, क्या हो, चवर्ग। चवर्ग यानी च, छ, ज, झ, ञ, इनमें से कोई वर्ण हो तो ऐसी स्थिति में इनको श और चवर्ग आदेश हो जाएगा, ठीक है। अर्थात यहां पर स, ठीक है, और त, थ, द, ध और न इस प्रकार होंगे पहले पद में, ठीक है। तो इनके स्थान पे उत्तर पद में ये होने पर, श और चवर्ग होने पर, स जो है उसको श, त को यहां पर हो जाएगा च, थ को हो जाएगा छ, द को हो जाएगा ज, ध को हो जाएगा छ और न को हो जाएगा य। ये वाली स्थिति बन जाएगी। तो अब यहां पर देखिए ये वाली स्थिति बन रही है, तो है इधर और इधर च है, तो यहां पर त को च हो गया है, ये वाली स्थिति। उसी प्रकार देखिए यहां पर शरत चंद्रहा, तो यहां तो है और यहां च है, तो यहां क्या हो जाएगा, शरत चंद्रहा। समझ में आ रहा है, ये स्चुत्व संधि है। कौन सी संधि है, स्चुत्व संधि है, ठीक है। यहां पर कदाचित च, तो यहां पर देखिए त और च, तो यहां पर भी च हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कदाचित च, ठीक है। कौन सी संधि है, स्चुत्व संधि यहां पर है। आ गया समझ में। तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिए आप उत्तर किस प्रकार लिखेंगे। यहां पर देखिए प्राणेभ्य धनापि प्राणेभ्यो अपि सज्जः अस्मि आत्मना अधिकार सदृशम, फिर है शरच्चंद्रः कदाचित च, ठीक है। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है आपके सामने, कोष्टकेषु दत्तयो पदयो शुद्धम विकल्पम विचित्य रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए यहां पर पहला वाक्य है विना इदम दुष्करम कह कुर्यात। तो देखिए विना, मैंने आपको बताया था विना के योग में तीन विभक्तियां होती है, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। तो यहां पर देखिए क्या द्वितीया है, जी नहीं, यहाँ तो षष्ठी है तो ये तो हट गया। फिर आगे यहाँ द्वितीया है, नहीं तृतीया है तो चलेगा, तृतीया चलेगा। तो यहाँ चंदन दासेन, चंदन दासेन, ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। आगे देखिए इदम वृत्तांतम निवेदयामि। अब यहाँ पर यह वृत्तांत निवेदन करता हूँ, तो ये किसको, गुरु को, तो गुरु के लिए, तो यहाँ गुरुवे आएगा, निवेदन के लिए यहाँ चतुर्थी आएगी। फिर आगे देखिए आर्यस्य अखंडिता में वाणिज्य, आर्य की कृपा से, तो यहाँ तृतीय आनी चाहिए, तो प्रसादात नहीं आएगा, प्रसादेन, प्रसादेन, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए अलम, अलम के योग में मैंने आपको बताया था तृतीया भी होती है और चतुर्थी भी होती है। तो क्या यहाँ चतुर्थी है, जी नहीं, पंचमी है, तो यहाँ तृतीया ये है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कलहेन। फिर आगे देखिए वीरः बालम रक्षति। देखिए यहां पर रक्ष धातु, रक्ष धातु जो होती है, ठीक है, और ऐसे ही त्राण धातु होती है। तो भय अर्थ वाली और त्राण अर्थ वाली धातुओं के साथ में पंचमी विभक्ति होती है। तो यहां पंचमी विभक्ति होती है, तो किसमें है, इसमें है क्या, नहीं, इसमें है। आगे बात समझ में, यानी किसी से रक्षा करना और किसी से डरना, इन दोनों में ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ सिंहात आ जाएगा, वीरः सिंहात, वीर शेर से बालक को बचाता है, बच्चे को बचाता है। फिर आगे है भीतः। देखिए मैंने अभी कहा जो भय अर्थ वाली धातुएं होती हैं तो उसमें पंचमी होती है, तो साथ ही भय शब्द जो होता है, भय भीति, जैसे कि भय हुआ, भीति हुआ, ठीक है, भी हुआ, यानी कि जो भय धातु है, विभ धातु है, विभेति, इस प्रकार जो रूप चलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर कौन सी विभक्ति होगी, यहां पर पंचमी होगी। तो भीतः, तो यहां पर पंचमी देख लीजिए, कुक्कुरेण नहीं, कुक्कुरात, ठीक है। आगे देखिए छात्रः प्रश्नम पृच्छति। अब यहां पृच्छ धातु जो है वह द्विकर्मक धातु है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, आचार्येण, जी नहीं, द्विकर्मक धातु है यानी दो कर्म वाली है, तो द्वितीय आएगी आचार्यम। क्या लिखेंगे, आचार्यम, ठीक है। आगे बात समझ में। तो आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में।
तो यहां पर देखिए छठे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार आप लिखेंगे। पहला, चंदन दासेन विना इदम दुष्करम कह कुर्यात्। दूसरा, ख गुरवे इदम वृत्तांतम निवेदयामि। ग आर्यस्य प्रसादेन अखंडिता में वणिज्या। घ अलम कलहेन। ङ वीरः सिंहात् बालं रक्षति। च कुक्कुरात् भीतः मम भ्राता सोपानात् अपतत्। छ छात्रः आचार्यं प्रश्नं पृच्छति। आ गया समझ में। तो आइए आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न देखिए, अधो दत्त मंजूषातः समुचित विलोम पदानि गृहीत्वा लिखता। यानी कि यहाँ मंजूषा ये है, यहाँ से विलोम पद आपको लिखने हैं। क्या लिखने हैं? विलोम पद चुन करके। तो देखिए मंजूषा को आप देख रहे हैं, सामने है, तो पद को पढ़िए और इसका अर्थ जानिए और इससे विपरीत अर्थ वाला पद उठा करके यहाँ रखिए। जैसे कि अनादरः, अनादर का मतलब तिरस्कार, तो यहाँ इसका विपरीत क्या होगा? आदर। तो यहाँ आदर से युक्त कौन सा है? आदरः। तो ये आदर आप यहाँ लिखेंगे और जो लिख दिया उसको काट दीजिए। फिर है दोषः, दोष, ठीक है, तो गुण होना चाहिए, तो गुण है यहाँ पर, तो यहाँ गुण आ जाएगा, गुणः। फिर है पूर्वम, पहले, तो बाद में भी आएगा, तो यहाँ बाद के लिए पश्चात, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? पश्चात। फिर है सत्यम, सच, तो इसके लिए झूठ आएगा, तो यहाँ पर देखिए असत्यम, असत्यम। फिर आगे देखिए इदानीम, अभी, तो तभी, ठीक है, इसके लिए तदानीम। और फिर है अत्र यानी यहां, तो तत्र यानी वहां। तो इस प्रकार आप इस प्रकार के प्रश्न हल कर सकते हैं। आगे बात समझ में, तो इसको आप इस प्रकार लिखेंगे, आपके सामने है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8वां, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य पंचवाक्यानि रचयत। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है कि उदाहरण के आधार पर, ये उदाहरण है और इसके आधार पर आपको ये 5 जो है पद दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि उदाहरण में निष्क्रम्य, यह जो है एक पद है और इसको आधार करके वाक्य बनाया गया है। शिक्षिका पुस्तकालयात निष्क्रम्य कक्षाम प्रविशति। इसी प्रकार इनके वाक्य आपको बनाने हैं। तो यहां पर देखिए इनसे संबंधित वाक्य मैंने इस प्रकार बनाए हैं और आप भी वाक्य बना सकते हैं। चूंकि मैंने जो वाक्य बनाए हैं वो मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, आप अपने सहयोग से, अपने बुद्धि बल से, अपने शिक्षक की सहायता से वाक्य बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला वाक्य अपन बात करते हैं उपसृत्य। तो ये उपसृत्य को लेकर के है, उपसृत्य को लेकर के वाक्य बना। तो रामः गुरुम उपसृत्य प्रश्नम पृच्छति। दूसरा है प्रविश्य को लेकर के, किसको? प्रविश्य को लेकर के बनाया गया है। ते जनाः गृहं प्रविश्य भोजनम कुर्वन्ति। तीसरा है द्रष्टुम। तो ये वाक्य क्या कहता है? अहम संस्कृत नाटकम द्रष्टुम इच्छामि। फिर है इदानीम। तो इदानीम को लेकर के वाक्य बनाया गया। तो यहां पर देखिए इदानीम भवन्तः पठन्ति। और ङ अत्र को लेकर के बनाया गया, अत्र सर्वे कुशलाः सन्ति। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये 8 प्रश्न जो है आपके समाप्त हो जाते हैं इस पाठ के। ठीक है ना, कौन सा पाठ? प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद, 11वां पाठ। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? विशाखदत्तः, जो मुद्रा राक्षस नामक नाटक के पहले अंक से लिया गया है, जो कि नाट्यांश है। और यहाँ पर हमने चंदन दास की जो मित्रता है, ठीक है, वह देखी जानी कि किस प्रकार वह अमात्य राक्षस के परिवार को बचाने के लिए अपनी मृत्यु तक को आने देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने शिक्षा ली है कि मित्रता ही सर्वोपरि होनी चाहिए और उसमें हमेशा निष्ठा का भाव होना चाहिए। इसी शिक्षा के साथ मैं लेता हूँ विदा। आगे अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।